पल की योगी नहीं ये छलिया थे आए भेष बदल कर, जोगी नहीं ये छलिया थे आए भेष बदल कर, और कर दो काम तमाम सबों का चाहे ना कोई कमीनों की हरकत रह गई छाती जलकर, और मसल चुटकियों से डालो है मानत खटी मसल चुटकियों से डालो बेटा कन्या, देर करने का वक्त नहीं है। जाओ उन हरामजादे को इस सर को काट कर हमारे सामने ला करके हाजिर करो। आप कुछ रखो बेबी जी, मैं इसी से जा रहा हूँ और उन पांचों चौकियों को चीज काट कर जिस तरह की बात की खोपड़ी बरगद के डाल में लगी है उसी तरह इनकी भी टलवा दूंगा। हम अपने बेटे कन्या के आने का इंतजार करूंगा। सब लोग बाहर आ जाएं। देखो मेरे को एहसास हो रहा है कि ये जानकारी हो चुकी है कि ये सारे के सारे लोग मोबियां हैं। चाचा जी, ये कोई भी आ सकता है। फिर हुक्म फरमाइए। सब लोग होशियार रहो, अगर कोई आता तो बचकर जाने न पाए। ठीक है। मौत फरफरा खेल लो, करो ना पलकी बढ़ो, आगे बढ़ो ताकि भीड़ गिरे और कह दो कर पांच को करो सभी पे कर पांचों को करो सभी पे नहीं महबिया है। और जबर जबर क्या कर रहा ओ बाजी बदी कार। जबर जबर क्या कर रहा ओ बाजी बदकार। बस तेरे खून की ये मेरी गिरफ्तार। दो कृपाल कर्म संभाल करना बोला और मारा
असल सपोला और चंबे का सर कतर पिदम्बे काले चाऊ तोला और चंबे का सर कतर पिदम्बे काले चाऊ तोला अबे सदमा से आओ डालूंगा कहाँ आया टपक सदमा से औलाद और बहुत दिनों के बाद में किया बाप को क्या और किधर की औलाद क्या करेगा मुझसे चैन किधर की औलाद क्या करेगा मुझसे चैन उधर मेरा नाम है मोहब्बत हुसैन तो टंगी खोपड़ी बाप की बरकत ले वो पैसे तसाहों की सबों की टुकड़े खोर पैसे तसाहों की सबों की टुकड़े खोर तेरी क्या औकात है जो देखे चोरी तान तेरी क्या औकात है जो देखे चोरी तान मैं भी मुश्किल हो नहीं पास रखूं कृपान मारा जाएगा मेरे हाथों से तुझे आज करियों के सामने नहीं बेटे, उधर मेरी बात सुन। तू करिया से लोहा लेकर के संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी ताकत को पूरा जहान जानता है। इसके चलने से जमीन कांपती है। इससे कोई नहीं लड़ सकता है। इस पृथ्वी पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इससे लोहा ले। हाँ, लड़ सकता है तो सिर्फ मलखान लड़ सकता है, और या तो आल्हा लड़ सकता है। ये तो एक ऐसे वीर बहादुर हैं जो इससे लोहा ले सकते हैं, और इन दोनों के सिवा कोई भी इससे लोहा लेकर के विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात तो मानो, करिया के सामने संग्राम करने के लिए तुम मत जाओ। कुछ भी हो चाचा जी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा खून खान है। आज मैं इसे जिद करता है, जब देखो तब जिद करता है। ये किसी की बात नहीं सुनता है। रुक करिया से जा नहीं लड़ने को फिलहाल, और ये मामूली पीर ना है भट तू भटे अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? तू इससे लड़ने के लिए नहीं जाएगा। मलखान इसे समझाओ, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। चाचा जी, आप मेरी रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं इसे काट डालूंगा चाचा जी, क्योंकि
क्योंकि इसने मेरे पिता की खोपड़ी काट कर बरगद में टांग दिया। आज उसी तरह मैं इसकी खोपड़ी फिर आज तुम सबों की खोपड़ी टंगेगी इसी वो तो बरगद वक्त की डाल में। बताएगा करिया। करिया मलखा बच्चे पर जोर दिखाता है। अरे मर्द है तो फिर मर्द के मुकाबले आ। मलखा ये करिया एक दिन तुझे बच्चा समझकर छोड़ दिया था। तो खटिया चमड़े के फर्ज में सुने ध्यान से। खटिया चमड़े तो खटिया चमड़े के फर्ज में सुन ध्यान से। भागना तुम दबा के न मैदान से। किसी और के धोखे में भाई रहना नहीं। आज पाला पड़ा दे मलखा से। किसी और के धोखे में रहना नहीं। आज पाला पड़ा दे मलखा पुतिल कमीने सुन ध्यान से। ओ बे पुतिल तो पुतिल कमीने सुन ध्यान से। धार देखी नहीं मेरी तलवार की। पावनों गहले विजय मैंने किया। फौज हारी नहीं करिया पहलवान की। करिया करिया समर छेद से पीठ दिखाकर निकल गया। बेड़े करिया जैसे बहादुर को मात दे करके आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आज बरसों की तमन्ना पूरी हो गई है। जब करिया जैसा बहादुर पीठ दिखा करके भागा है तो अब इस माड़ों के अंदर कोई नहीं बचेगा। इसके 3 भाई और हैं, सूरज, अनूपी और टोडर। ये जान ही लेते हैं वहीं पर ये खत्म कर दो और करिया तो जरूर मिलेगा। ठीक है दादाजी। शनियाम मैं तीनों को मौत के घाट मारेगा। आओ बोले। हमारा बेटा करिया वो गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ना मालूम क्या होने वाला है। पिताजी बहुत गजब हो गया पिताजी। तो पड़े लाकुम हो गया करे गजब की।
लड़ाकू महोबिया करे गजब का वार और एक पैर में 500 के शूरमा मार। पिताजी वो महोबिया से पार पाना अब मुश्किल है। ये हमारे 500 शूरमाओं को उसने मार गिराया है। हाँ पिताजी ये करिया वहां से वापस आ गया है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि तुम दुश्मन से पीठ दिखा करके आए हो। तो हुआ सिंगली मुद्र से हमें फायदा कोरी सिंघनी मुद्र से पैदा कुर्सियार पहने कर मैं जानता अब देता तुझको। दुश्मन की तारीफ करे शर्म जरा ना खाता है और छत्री का होकर लाल समर करने से टहलता है। तो हिजड़ों की जैसी बात करे शर्म नहीं खाता है। हिजड़ों की जैसी बात करे भाई शर्म नहीं खाता है। और डूब किसी तालाब कुएं में हमें क्यों ना मर तू जा। क्यों ना मर जाता है। और कूर बन गया सूर है। कूर बन गया सूर है। हाँ मेरे आगे से दूर करके हर दूध मचलू भर पानी में। करिया अगर मैं पहले जानता कि ऐसा बुज़दिल हमारा बेटा करिया होगा तो बचपन में ही तेरा गला दबा करके मार डालता। आज एक दुश्मन की तारीफ करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं पिताजी तारीफ नहीं, जो आज युद्ध में हुआ है वही करिया ने किया। पिताजी हमारे 500 योद्धा और महोबियों के हाथ से मारे गए। अब हमें उनसे पार ऐसे नहीं पाना है। अब कोई ना कोई तरकीब दूसरा अपनाना है, नहीं तो त्यौहार तुम्हारे जाएंगे पिताजी। ठीक है, वो अगर मौबे वाले आए तो जिंदा वापस रह जाए। तुम हमारी नजर से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी शकल नहीं देखना चाहता और उन महोबियों को तो मैं देखूंगा। ठीक है पिताजी। चले जाओ यहाँ से। शिवाई महाराज, ये मौबे वालों ने तो जीना हराम कर रखा है। महाराज तुम एक काम करो, जाकर के इसी वक्त साजो बेड़िन को बुलाकर हमारे पास ले आओ। हेलो, ये आ गए दूल्हा के चाचा। दूल्हा के चाचा
घर मालिक साहब को 101 रुपए का व्यवहार और 10 रुपए पुरस्कार पार्टी शुक्रिया धन्यवाद करती है। शिवलाल साजो, तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। कौन सा जरूरी काम पड़ गया है राज? ये मौबे वाले अपने बाप का बदला चुकाने के लिए हमारे माड़ के अंदर आए हैं। तुम एक काम करो, जाकर उन हरामजादों को कंकर पत्थर बना दो। ए राजा, अगर कोनो काम ना होगा तो मैं कहना वाला होते ना। आज काम पड़ा तो सहजो बेड़ी के हाथ आ गए। लेकिन एक बात मोरे सुनी राजन, क्या कहना चाहती हो? बेटा राजकुमार कड़िया को कहते रहे तैयारी करे और मैं जाती हूँ और सभी को, किसी को कंकड़, किसी को पत्थर, किसी को मुर्गा, किसी को भेड़, किसी को बकरा बना दूंगी। आप तो इसकी तैयारी कर राजन। ठीक है, हमारा बेटा खरिया तुम्हारे साथ जाएगा। अरे हे रखा जवा, लेकिन इनाम महका कहाँ मिली? बोल पहले। बहुत बड़ा इनाम मिलेगा काश अगर तुमने ऐसा काम कर दिया। हे राजन, महका पलाई खवाई है कि ना खवाई है? पुलाई की बात मत करो साजो। चाहे मैं पलाई खाई हूँ कबन जय हूँ। ठीक है, जिस वक्त तुम काम हमारा पूरा करके आओगी हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जब मैं जात रहा निराही खा दाड़ू धब तो कहीं दूर से बुला के जाओ जाओ, दर्द करने का वक्त नहीं है हमारे बेटे करिया के साथ। आओ शिवाई, हम इसके आने का इंतजार करेंगे। शिवाई काम कर। कौन सा काम महाराज? तुम जाकर हमारे बेटे खरिया को बुलाकर हमारे पास ले आओ। बेटे खरिया, बोलिए तुम इसी वक्त साजो बेड़िन के साथ जाओ। क्या? तुम मौवियों से जंग करोगे और वो अपना काम करेगी। ठीक है पिताजी, जा तो रहा हो। इराज, ये करिया या तो उस जंग में जीत कर आएगा और या तो फिर मौत ही होगी। इसलिए अब आप मेरे भरोसे नहीं रहना। घबराओ नहीं बेटे, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है पिताजी, जा रहा हूं मैं। जाओ। लेकिन अब तुम हमारे भरोसे नहीं रहना। अरे किस लिए तू डर रहा है? तुम्हें पारस चाहिए था ना, सोने की लंका, इसको बनवाने चाहते थे ना कि दिन बाड़ो हमारा सोने का हो जाएगा। लंका जिस तरह धराशायी हो गई है उसी तरह एक दिन ये माड़ो ना धराशायी हो जाए। जिस घमंड में आप थे पिताजी, अब आप मेरा भरोसा छोड़ दीजिए। अरे जाओ यहाँ से, ये साला बुज़दिल निकला। यानी जाने से पहले इसकी हिम्मत छोट हो गई। लेकिन वो साजो है, वो अपना काम करेगी और ये अपना काम करेगी। आओ हमारे साथ। जब तक मौवियों को मिटा नहीं दूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हेलो, ये आ गया दुल्हा का भांजा अनमोल। अनमोल, ये सीन पे देखते हो 100 रुपये। जम्बे के तीनों बेटे खत्म कर दिए गए, सिर्फ अकेला करिया बचा है और जम्बे बचा है। देखो अब कौन सामने आता है। साले जैसे माछी
गया। आज तेरी मौत करिया के हाथ होगी। फिर तो यहाँ आ गया, मारा जाए। समर क्षेत्र में मारा गया। लेकिन उधर कहाँ है? उधर कहाँ है? उधर उधर चाचा जी, उधर समर क्षेत्र से गायब है। चाचा जी, ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ये लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा मत बोलो, तलवार मत फेंको। मुझे कुछ शंका है। जब तुम्हारा संग्राम करिया से हो रहा था, उस समय एक बेड़ी आई थी। लगता है उसी की चाल है। अब हमें फिर से साधु का वेश धारण करना पड़ेगा और माड़ों के अंदर अलग जगाते हुए पता लगाना पड़ेगा कि हमारा बेटा उदल कहाँ पर है। चाचा जी, चाचा जी, अगर उदल न मिला तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगा? और उदल के बगैर मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। जैसा मैं कहता हूँ मेरी व्यवस्था करो। चल करके यहाँ से वेश धारण करो और हम सबसे पहले अपने उदल की खोज करेंगे। चलो हम गुरु झिलमिला के पास चलते हैं। ठीक है चाचा जी, आओ मेरे साथ। चलने को तैयार हूँ। आओ। हमने साजू को भेजा है और अपने बेटे खरिया को, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। हाँ, उसके आने का इंतजार करते हैं। क्या हुआ? रण से दमा तुम्हारा बेटा करिया मारा गवा। हे राजन, हरामजादी, जब रण क्षेत्र में हमारा बेटा करिया मारा गया तो उस वक्त तुम क्या कर रही थी? अरे मैं देखा गया, उदल को भेड़ा बना कर लाया आई हूँ। क्या उदल को हाँ, भेड़ा बना कर लाई हो? हाँ राजन, लेकिन एक बात याद रखे राजन। कौन सी बात? इसके गले में तबीज, उसको खोलना मत। हाँ ठीक है। और ये लो, मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ इसे, चाहे जो करो, और मैं चलती हूँ। ठीक है राजन, याद रखे बड़ा ही का। घबराओ नहीं, तुम जाकर अपने डेरे पे आराम करो। हाँ, जब तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगा। बुलवाओ, अब 25 तारीख का जरूर बुलवाओ। घबराओ नहीं साजो। शिवाई, अगर इसे हम अपने पास रखते हैं तो धोखा भी हो सकता है। अब एक काम करते हैं, हम
इसे अपने गुरु झिलमिला के पास ले चलते हैं और कुछ दिनों के बाद हम इसका नामो निशान मिटा देंगे। पहले हमें और लोगों को देखना है। आओ। गुरुदेव को मानवगढ़ जम्मे नरेश का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव, इस वक्त मैं बहुत संकट में हूं। ये हमारा भेड़ा है, हम इसे कुछ दिनों के लिए आपके पास रखना चाहता हूं। क्या कहा महाराज? इस भेड़े को हमारे पास रखना चाहते हो? हाँ गुरुदेव। अरे महाराज, हम साधु संत आदमी भेड़ बकरी लेकर हम क्या करेंगे? मैं जानता हूँ गुरुदेव, लेकिन आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुसीबत के दिन हैं। बस कुछ दिनों के लिए आपके पास इसी आश्रम पे रहेगा, उसके बाद फिर हम इसे वापस ले जाएंगे। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन महाराज इसे हमारे यहाँ बहुत जल्द ले जाना भाई। आप घबराइए नहीं गुरुदेव। तो एक दिन हम अपने पास रखेंगे, उसके बाद आप इसको ले जाना। हाँ गुरुदेव, लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? इसके गले में एक ताबीज है। हाँ, ताबीज को तोड़ना नहीं, नहीं ये बहुत बड़ा खतरनाक बन जाएगा। अरे हमें ताबीज से क्या मतलब है? लीजिए गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। आओ शिवाई, सब लोग हमारे साथ आओ। ये साला बड़ा खड़ी हो गई। महाराज भेड़ा क्या मुझे सौंप कर गए तो मैं हमारे जान का दुश्मन बन गया। ये तो साला बहुत मारू है। अरे बाप रे दैया, ये तो मेरा गांठ तोड़ दिया। क्या मुसीबत सर पर आ गई, अब मैं क्या करूं? हेलो सीताराम सीताराम सीताराम। हाय और जिसे भजन में राम नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, ये भजन को गाना ना चाहिए। भजन में राम का नाम न हो, भजन को गाना। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया, उसे भुलाना ना
पिता ने तुमको पाला है उसे सताना ना चाहिए। हेलो बाबा की जो बेटा अरे ये क्या अच्छा है। अरे गुरुजी आप कुछ कहते हैं क्या? ठहर जा बेटे ठहर। आप लोगों को नहीं मारता, लेकिन ये साला मुझे पता नहीं क्यों मारता। ओ समझ गया कि गुरु भाई आप इसे गाली देते हैं इसलिए ये मारता है। गाली देने से मारता। हाँ अरे और ये तो आपको घायल कर देगा। नहीं मालूम था कि ये साला ऐसा कहने से मारेगा। नहीं साले को मैं कभी ऐसा नहीं दो बेटा दो बेटा। ऐसा करो ये बुढ़ापे में कहीं मार देगा। ऐसे खतरनाक भेड़ा को क्यों कुटी पर रखते हो? महाराज हमारे हवाले कर गए। उन्होंने कहा कि इसको 2-4 दिन में ले जाएंगे। हम मजबूर होकर इसको अपने पास रखना पड़ा, लेकिन ये साला इतना मारू है। ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। मरकहा भेड़ा पाले बाबा एक हमका सबका दे दियो नहीं दुई बेटा नहीं दियो रे बुढ़ाई दे तुहार जिंदगी नाश हो जाए बाबा। ले जाओ हमें जान दुई बेटा बाबा जिंदगी 2-4 दिन के है जो उनका सुकून से जी लियो भजन करो। हाँ कौन सी बात है? उसको खोलना नहीं। क्यों? नहीं साला और मारू हो जाएगा। दो बेटा। अरे कमंडल गुरु भाई कमंडल गिरा। अलख निरंजन और नैया लावा यही पार हो गुड़िया राम कहा। पार हो गुड़िया मार मार के तबीयत खराब कर दी। पता नहीं कहां कहां चोट मार दी है भगवान। अच्छा हुआ गुरु भाई लोग आ गए, नहीं तो ये तो हमको साले मार मार के हमार अचार ढील कर देते। अब चल के हल्दी तेल गरमाई और मालिश करी, एक सेकाई करी तो आराम मिले। राधे श्याम सीताराम।
झिलमिला जी ने बताया था कि इसके गले में ताबीज है और ताबीज खोलने पर ये खतरनाक बन जाएगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। चाचा जी वो तो बताया था कि खतरनाक नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम ताबीज को खोलो। कहीं और ना खतरनाक बन जाए। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कुछ नहीं, तुम पहले ताबीज खोलो। खोलो, रस्सी लगी है, खोल दो। चाचा जी, भैया भैया, उधर देख, तू मुझसे बिछुड़ गया था और तुझे भेड़ा बना दिया गया था। और हाँ, करिया मारा गया। करिया जिंदा नहीं है, करिया मारा गया। चाचा जी, अगर इसी तरह उसका जादू चलता रहा तो हम लोग माड़ों में विजय नहीं कर पाएंगे। ये सारी चाल उसी बेड़िन की है। हम बेड़िन को सबक सिखाएंगे। पहले तुम चल करके बेड़िन का चूल्हा काट लो। क्या जूड़ा काट ली? उसका अगर जादू का चूल्हा कट गया तो उसका जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, तभी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है चाचा जी, वो जान लेते उसका जूड़ा काट। मैं शिवभक्त हूँ, मुझसे जो का जूड़ा काट कर फेंक दो, अभी फेंक देता हूँ। बड़े दिनों के बाद कछु मिले का नहीं मिला, खाए का न कोई आवा बोला कहाँ से जा खा ले हटा रखा करना तरह बना ले जा तो बड़ा है खा चलो आगे देखे मोहल्ले में कहाँ बना हो तो खा ले। काट लो इसका जूड़ा, भाग के बचाने पर काट लो इसका जूड़ा। चाचा जी, इसका सारा जादू ये रहा सहजों का जूड़ा। अब हमें इस जूड़े को क्या करना है? अब इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब ये जादू नहीं कर पाएगी। इस जोड़े को ले चलो और बबरी वन में चला दो, ताकि हमेशा के लिए ये जादू खत्म हो जाए। अरे इसी में ये सब चलकर बबरी वन में जमीन में दफन कर दो। तू पचौनी खाने के शौकीन है, पचौनी निकाले। नहीं, ये उसका छोटा उठाओ। नान के खुचुही धरे हैं। क्या? खुचुही अरे खुचुही क्या करेगा? खिचुही खाओ। अरे, ऐसा है चाचा जी, अब देर करने का वक्त नहीं है। हम चलकर जंबे के दरबार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जंबे की हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा देते हैं और तोप लगवा देते हैं लोहे के गेट की तरफ। भाई महाराज, हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। बेटे करिया वापस नहीं आया। आओ बेटे करिया के आने का इंतजार
इंतजार करते हैं। क्या हुआ? बर्बाद हो गई राजन, अब मोरे भरोसे ना रहे राजन, मैं तो बर्बाद हो गई। मोरा सारा जादू बेकार होगा, मोर जूड़ा कटेगा। अब मोरे भरोसे ना रहे राजन, अरे मोर जूड़ा काट लेने। और हमारा बेटा करिया कहाँ है? अरे वो तो मारा गया मोरे भले। अरे मोर निराही मोर पलाही चली गई राजन। दूर हो जा हमारी नजरों से, हट जा। मैं तेरी शकल नहीं देखना चाहता। दादी, ये हरामजादी अपनी शकल दिखाने के लिए आई है। अरे बाबूओ, ये तुम लोगों ने क्या किया? अब एक भी जिंदा वापस नहीं जाओगे। अब तुम्हारी मौत बन करके ये ज़म्बे आ रहा। जब तक दुनिया से तुम लोगों का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुमने हमारे बेटों को मारकर अच्छा नहीं किया। आओ। भैया, दादाजी, दादा, रुबान, अब देखने का वक्त नहीं है। अब यानी जम्बे के सारे बेटे मारे हवेली के अंदर सिर्फ जम्बे बचा है और वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। उसको जवाब देने के लिए सब लोग तैयार रहो। दादाजी, हम लोग तैयार हैं। तुमको सनक की अरे महोबियो क्या हुई? तुमको सनक सवार और मरने को जो गए भाई मारो के दर। सब लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। जिस तरह से तुम्हारे बाप की खोपड़ी बरगद की डाल में टंगी है, आज तुम सब लोगों का सर काट कर एक एक को जिंदा दफन कर दूंगा। अपने काल की छोकरी से तूने पूछा नहीं कि सोते में काटा था। और आज ये हमारे बच्चे जंग में ललकार करके तेरे चारों बच्चों को मारा है। मलकान, ये जंबे हमारी भरनी का है। बहुत दिनों से मेरे अंदर तमन्ना थी कि मैं एक दिन जंबे से संग्राम करूंगा। आज वो वक्त आ गया है। पहचान मेरे को, मैं कौन हूँ? अरे पहचान लिया मैंने कि वही है जिस वक्त हमारा बेटा करिया चढ़ाई किया था, उस वक्त तू तुम दबाकर भागा था। अपने पिल्ले से तूने नहीं पूछा कि वो पीठ दिखा करके मुझसे भागा था। आज सामने जिस हाथी पे है तुझे जंबे बड़ा घमंड और तूड़ी पकड़े पटकू अभी करूँ टूट दो। अभी करूं टूट दो। नाम तारा और बनरस का सरदार हूँ। आँख को फाड़ कर देख मेरी तरफ। त्रेता युग में लड़ा था भाई श्री राम संग। मैं वही
जिस गढ़ पर चढ़ाई करके रुई को थुनक दिया है, वह रुई कभी थुनकने के योग नहीं बची है। आज तेरी मौत ताला सरदार के हाथ होगा। अरे ताला, आज के बाद कोई रुई थुनकने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह से तेरे 9 बेटे और 18 नाथियों को हमारा बेटा समर क्षेत्र में दफन कर दिया है, आज उसी तरह तू भी हमारे हाथ से मारा जाएगा। जम्बे! चिल्लाओ मत। जम्बे! ये कौन? ये रणखेतों में कैसे आई? भैया, ये लड़की कोई और नहीं, ये वही बिजमा है जिसने हमें मानव का भेद बताया था और मैंने इससे शादी का वचन दिया था। और क्योंकि मैंने अपने तेग की कसम खाया था कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर अपने महोबे नगर ले चलूंगा। चुप हो जाओ। ये दुश्मन की बेटी है, ये दुश्मन की बेटी है। जब ये भेद बताकर अपने कुल परिवार को मरवा दिया तो एक दिन ये महोबा जाएगी और ये भोजन में जहर मिलाकर ये मेरे परिवार को मरवा देगी। दुश्मन की बेटी पर हमें एतबार नहीं, ये हमें एतबार नहीं। नागिन के बच्चे से करना कभी प्यार नहीं। दुश्मन लाख कसम खाए लेकिन करना एतबार नहीं। लेकिन भैया, तुमने सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा? सुना नहीं आया? इसने क्या कहा है? इसने कहा है मैंने अपने तेग की सौगंध खाया है तो ये शादी अब होके रहेगी। चाचा जी, शादी होकर के रहेगी? नहीं चाचा जी, ये हमारे दुश्मन की बेटी है, इसके साथ हम अपने छोटे भाई की शादी नहीं और मैं कहता हूँ कि ये शादी होके रहेगी। मेरे बच्चे उदल ने अपने तेग की सौगंध खाया है और तेग अमर है, ये शादी होके रहेगी। मैं किसी की बात में रुपन, दोनों बच्चों का विवाह रचा जाए मेरा आदेश। चाचा जी, मलखान क्या देखते हो? मार दो, दुश्मन की बेटी है। के बंधन में मैं बंध गई, कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। इस जन्म
अपना